वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज से मैं आपके साथ मौजूद हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के टॉपिक्स के साथ। जी हाँ, आप देख रहे हैं लगातार ही हमारे पास गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के लगातार फॉर्म्स निकलते जा रहे हैं। उनके लिए जो आपका प्री रिक्वेस्ट है वो है रीजनिंग एंड क्वांट, साथ साथ आपका जीएस भी है, जिसमें हमारा प्लेटफॉर्म आपको लगातार कुछ ना कुछ करंट अफेयर की न्यूज़ें भी बता रहा है, साथ साथ ही आपको हम रीजनिंग और क्वांट भी बताएंगे। तो चलिए आज से इस रीजनिंग वाली जो सीरीज है, हमारा रीजनिंग वाला जो एक आपका डे चल रहा है, उसमें आज हम पहला टॉपिक आपका कवर करने जा रहे हैं अल्फाबेट सीरीज। जी हाँ, आप मिश्रा सर यानी कि मेरे साथ आप सीखेंगे कि अल्फाबेट सीरीज का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे उसका बेसिक कैसे क्या है, और साथ ही उसके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस क्या क्या कैसे आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए दोस्तों, नाम है अल्फाबेट सीरीज, तो ये इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फाबेट आ रहा है ना, तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं सबको पता होगा, एबीसीडी तो सबको आती होगी, है ना। ऐसा कोई एकाक शख्स भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, जितने भी मेरे व्यूअर्स इनको देख रहे हैं, एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसको एबीसीडी ना आती हो। अगर नहीं आती बेटा तो वापस एलकेजी की बुक उठा लीजिए अपने छोटे भाई बहनों की और याद करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो बहुत बेसिक चीज है एबीसीडी, वो तो आनी ही चाहिए। मैं क ख ग नहीं बोल रहा हूं, एबीसीडी आनी चाहिए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, एबीसीडी लिखने का भी एक अलग तरीका होता है कि किस तरीके से हम एग्जाम में उस चीज को माइंड में अपने ग्रिप करके रखें कि वो इजिली हमको एक एक अल्फाबेट्स हमें इजिली दिखाई दे दे। देखिए, अल्फाबेट सीरीज का जो रीजनिंग वाला टॉपिक है ना, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको मैंडेटरी है कि आप उसको समझें। ठीक है, अगर आपने उस चीज को समझा नहीं है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को लगाते समय आपको समझ नहीं आएगा कि कितनी वैरायटीज होती हैं, है ना। जैसे होता है ना, सिलेबस करना है, साथ साथ हमें ये भी देखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, वेरी शॉर्ट आ रहे हैं, शॉर्ट आ रहे हैं, लॉन्ग आ रहे हैं, वेरी लॉन्ग आ रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी वैरायटीज होती हैं हर एक टॉपिक की। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और जे के एल और एम। ठीक है, यहां तक आपने लिखा है ना। अब मेरे पास जगह कम पड़ रही है, मैं रिवर्स लिख रहा हूं। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब आप बोलेंगे कि सर आपने इसको इस वे में लिखा था, फिर आपने रिवर्स वे में लिखा, ऐसा क्यों किया? देखिए, इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि आपकी नंबर 1 वैरायटी जो होती है अल्फाबेट सीरीज में वो आता है रिवर्स अल्फाबेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखा आपके सामने BOY और ये आपको दिएगा Y, फिर इसके बाद देगा आपको L और उसके बाद देगा B। अब आपसे पूछेगा CAT क्या है, ये चीज पूछेगा, तो आप बोलोगे सर ये समझाइए हमें क्या है। तो आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है BOY, तो इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ है। अब देखिए कैसे, B का क्या है, अपोजिट Y है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, O का अपोजिट क्या है, आप देख रहे हैं यहां पे L है, और Y का अपोजिट क्या है, फिर से B है। ठीक है, तो इससे तो C का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, ये X, A का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, और T का अपोजिट क्या हो जाएगा G। तो इसका आंसर आएगा XZG। देख रहे हैं, तो इस तरीके से अपोजिट सीरीज है। तो आपको पहला वैरायटी आपको मिला है क्या, अपोजिट सीरीज का। ठीक है, पहला वैरायटी क्या मिला आपको, अपोजिट सीरीज का, अपोजिट सीरीज, ये आपका पहला वैरायटी है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि मैंने इसको क्यों लिखा है इस वे में। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास टोटल हमारे पास अल्फाबेट कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, टोटल हमारे पास इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं। उसको अगर हम मिड वैल्यू से डिवाइड कर दें इक्वल पार्ट्स में, तो अगर मैं मिड वैल्यू से डिवाइड करूं 2 से तो कितना आएगा 13। तो टोटल अल्फाबेट्स में से 13 इधर और 13 इधर कर दूं। अब मैं आपको अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैंने लगातार A से लेकर Z तक 26 अल्फाबेट्स ऐसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट,
और आपको मैं बोलूं कि स्टार्टिंग से जो ए है उसका एंडिंग से उसका रिवर्स कौन होगा, तो आप तो बोलोगे सर ए यहां दिख रहा है, जेड यहां दिख रहा है, तो ए और जेड। फिर बोलूंगा कि बी से क्या होता है, बोलूंगा सर बी यहां दिख रहा है और वाई यहां दिख रहा है, तो बी वाई। लेकिन अगर मैं आपको बीच में से बोल दिया बताइए जे का क्या होगा, या बताइए टी का क्या होगा, या बताइए आप पी का क्या होगा, तो आपको पूरा एबीसीडी लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा। इससे बेटर यह है कि लिखना तो है ही हमें, या तो हमें करना ही है, तो क्यों ना हम इस तरीके से लिखें कि हमको वो याद भी हो जाए, समझ में भी आ जाए। तो कैसे करनी है देखिए, आप ए बी सी डी पूरा लिख लीजिए। जहां पे 13th अल्फाबेट आता है, 13th, अगर देखिए ध्यान से इसको आप, तो ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये पूरा 13 आया ना, 26 हाफ 13 तक हमने लिख लिया। अब जैसे 13 से आगे बढ़ रहे हैं तो उसको उसी के नीचे लिखते जाइए। तो ये क्या हो गया 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये हो गया 26। अब देखिए एग्जैक्टली ऊपर 13 नीचे 13, ऊपर जो आपके हैं वो उसके जो नीचे लिखे वो जस्ट उसके क्या है मिरर इमेज बोल दिया, रिवर्स ऑर्डर बोल दिया, जो बोलना बोलिए, लेकिन वो उसी का अपोजिट है। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि आपको जब आप उसको लिख रहे हो तो आराम से वो आपको दिखाई दे दे। ये हो गया आपको रिवर्स वाला ऑर्डर, ठीक है, कि कैसे आप किसी भी लेटर का, किसी भी पर्टिकुलर अल्फाबेट का रिवर्स कैसे लिखते हैं। तो आपको ये लेटर समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम अपोजिट लिखते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक और तरीका कैसा है। अभी तक आपने हॉरिजॉन्टल लिखा है तो आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं आपको वर्टिकली दिखाता हूं कैसे होता है। देखिए ये और भी इजी कॉन्सेप्ट है, ये और भी आसान है जिस तरीके से आपने अभी देखा है। देखिए आज बॉय क्रैक्स खाके डियो लगा के इवनिंग में फ्लावर्स के बीच में ए बी सी डी ई एफ जीटी रोड पे हाईवे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम मॉर्निंग में लॉइन के साथ एल एम एन ओ पी के पी ग्राउंड में जे पी क्यू जैकलिन के साथ आई आर एस और आई आर एस एच एस। देखिए अब इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए आज, ठीक, बॉय, ये होता है ना क्रैक्स खाते हैं ना बच्चे, बचपन में क्रैक्स खाते हैं बहुत छोटे बच्चे, क्रैक्स। ये क्या हो गया डियो, ठीक है डियो। ये क्या हो गया इवनिंग, ये क्या हो गया फ्लावर, ये क्या हो गया जीटी रोड, ठीक है। ये क्या है एच एस हीरा सिंह, ठीक है। ये क्या है आई आर रेस जैकलिन, ये क्या है केपी ग्राउंड या काली प्रसादी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है लॉइन और ये क्या है मॉर्निंग। देखिए इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको जो रिवर्स ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। देखिए आज बॉय क्रैक्स डियो खा के इवनिंग में फ्लावर्स के बीच में जीटी रोड पे हीरा सिंह के साथ आई आर रेस जैकलिन काली प्रसाद लॉइन लेके मॉर्निंग में टहलता है। इस तरीके से आप इसको रिवर्स ऑर्डर आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जैक्टली ये बोलूं कि आप एच ए पी पी वाई, इसका आपको अपोजिट बताना है, रिवर्स मतलब इसका अपोजिट वर्ड बताना है, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए इसका अपोजिट वर्ड क्या है, डायरेक्टली आप एच का क्या था एच एस हीरा सिंह एस हो गया, ये था आज, ये क्या था केपी, इसका भी केपी हो गया, ये क्या था बॉय, फटाक से आपने लिख लिया एस जेड के पी डब्ल्यू बी, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डेफिनेटली आसान है। बड़े से बड़ा लेटर भी आ जाए तो उसको भी आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, सबसे इजी है, जैसे आपका ये मेरा वर्ड है तुषांत,
ठीक है, जो हमारा एकेडमी है उसी का वर्ड लेते हैं त्रिशांत का, तो इसको मैं हटा देता हूं। मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट अपोजिट। देखिए त्रिशांत, TRISHANT, त्रिशांत है। देखिए टी, ठीक है, जीटी रोड, जी, आर, आर का क्या था, ये रहा IR रेंज, ठीक है, आई का खुद आर हो गया, एस का क्या था HS, फिर एस, फिर आज, फिर मॉर्निंग M, फिर टी जी, ये इसका रिवर्स हो गया। ये आप तभी फास्ट कर पाएंगे जब आपको ये चीज याद होगी। तो दोस्तों आप अगर इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और इस चीज को अपने दिमाग में रट लेते हैं कि हाँ ये एक अपोजिट वर्ड है, 2 बार 3 बार 4 बार लिखेंगे तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। और नेक्स्ट वैरायटीज में आप सीखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 वर्ड लिखा है BOYS, तो ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा। इस तरीके से भी आपको समझना होगा। मतलब B का अपोजिट आज होगा बॉय, O का अपोजिट होगा लॉइन, Y का अपोजिट होगा B और S का अपोजिट होगा S। तो आप फिर इसमें कंफ्यूज जाएंगे कि B के नीचे L लिखा है तो B के अपोजिट पे कोई L है ही नहीं, तो आपको वो समझना पड़ेगा। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इस वीडियो में ये था आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपने डेप्थ में समझा कि कैसे अल्फाबेट का अपोजिट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ आऊंगा कि इसी अल्फाबेट सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, नेक्स्ट वैरायटी होती है, वो क्या होती है। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत यूजफुल होगा, कॉन्सेप्चुअल होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों जितना हो सकता है अपना लाइक दीजिए और कमेंट जरूर बताइए कि हाँ सर कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।